ये एक पहेली है, एक जिक्सॉ पजल, क्योंकि आपको पता ही नहीं असली स्टोरी क्या है। आपको पता ही नहीं कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। आपको पता ही नहीं कि ये आदमी क्यों मारा गया। आपको पता ही नहीं कि इस कहानी की बड़ी कहानी क्या है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी किसी दूसरी जॉब की तरह ही होती है। इसमें भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, मायूसी हो सकती है, पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपना फोकस और अगर पेशेंस। प्रयासों के परिणाम परफेक्ट चाहिए तो लगातार बिना रुके मुश्किलों से जूझना पड़ता है। अड़चनों को घुटने टेकने की वजह बनाने की बजाय उन्हें फांद कर भविष्य की तरफ देखना चाहिए। तैयार हो जा। कोई सुराग नहीं, कोई लीड्स नहीं। कई दिनों के बाद भी तहकीकात कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। यह मर्डर केस महज एक फाइल बनने जा रहा था। अनसुलझे केसेस के ढेर में एक और फाइल। अनसुलझे केसेस क्या होते हैं? वो केसेस जो इंतजार कर रहे हैं किसी ब्रेक थ्रू का। पर अनसुलझे केसेस क्लोज नहीं हो सकते। क्रिमिनल केस तभी क्लोज होता है जब अदालत अपना फैसला सुनाती है और विक्टिम को इंसाफ मिलता है। सर, क्राइम सीन पे कोई क्लू नहीं, इन्वेस्टिगेशन का कोई फॉरवर्ड मूवमेंट भी नहीं, मतलब परफेक्ट क्राइम। मैंने ऐसा नहीं कहा। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन एक हथियार है परफेक्ट क्राइम के भ्रम को तोड़ने का। परफेक्ट क्राइम होता ही नहीं है। हर क्रिमिनल कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करता है जो उसे पकड़वाती है। इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है उस एक लूप होल को ढूंढना। तो कैसा लगा? वेरी नाइस। आज से ये हमारा घर है। वेलकम होम। पर ऐसा नहीं है कि वो गलती अपने आप आकर आपकी गोद में गिर जाती है। अचानक एक मेहनती और शार्प इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हमेशा लगे रहना पड़ता है। दिमाग, कान, आंख हमेशा खुला। वो सुराग के साय को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। पर जब कोई केस ऐसा हो जिसमें लीड मिलना इम्पॉसिबल लगे। आपके पास कोई ऐसा केस आया है सर जहां ब्रेक थ्रू मिलना ही मुश्किल लग रहा? हाँ, होता है। प्रेशर में कई केसेस नामुमकिन लगते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा, एक शार्प ऑफिसर की नज़र हमेशा उसके परे होनी चाहिए। ज़रूरत होती है उस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। अभी एक रीसेंट केस था, 1 महीना पहले का, राणागंज, हिमाचल प्रदेश, जहाँ मेरी पोस्टिंग है। हटिए आप लोग, हटिए हटिए मैडम, हटिए। सर, बॉडी पर से 10 सिम कार्ड्स मिले हैं। 10 सिम कार्ड्स? यस सर। और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं सर। सिर पर भी गहरा वार हुआ है। सर, जब मैं काम पर जा रहा था तब देखा इसे। पहले मुझे लगा कोई पी कर पड़ा है। ये यहीं राणागंज का रहने वाला? नहीं सर,
हमारे रानागंज का तो नहीं लगता है। आप में से कोई जानता है इसे? आप लोगों में से? सर वैसे रानागंज में काफ़ी टूरिस्ट होम स्टे वाले घर हैं। कई टूरिस्ट वहाँ पे बतौर पीजी रहते हैं। 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं और कई प्राइवेट स्टूडेंट्स हॉस्टल भी हैं रानागंज में। ये लड़का कॉलेज वाली उम्र का ही लगता है। अबे हम यहाँ क्यों रुके हैं? क्या जगह है ये? इसकी जेब से हमें 10 सिम कार्ड्स मिले। यानी कि 10 अलग आइडेंटिटीज। हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं जो हमें इस लड़के की कहानी सुनाए। ना जी, ये मेरे यहाँ कभी नहीं रहा। यहाँ आसपास किसी और के घर में रहा हो? मैंने तो इससे पहले इसे कभी भी नहीं देखा। जी नहीं साहब, मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं। अब गिरधारी लाल से पूछिए। लॉज का नाम? वो लॉज नहीं है साहब, गिरधारी लाल स्टूडेंट लोगों के लिए हॉस्टल चलाता है। कुछ मिला? अभी तक तो नहीं मैडम। ये जो चारों सिम है ये सड़े हुए और बंद है, बाकी के मैं चेक कर रहा हूँ। नहीं साहब, ये लड़का हमारे हॉस्टल में नहीं रहता है और ना ही कभी रहा था। कहीं और गिरधारी लाल? पता नहीं साहब, इस लड़के को तो मैंने इस इलाके में भी कभी नहीं देखा। आप दोनों कॉलेजों में पता कर लीजिए, हो सकता है आपको वहाँ से कुछ जानकारी मिल जाए। 10 में से सिर्फ ये 2 सिम कार्ड चल रहे हैं? जी सर, ये दोनों सिम कार्ड 3 महीने पहले आखिरी बार यूज़ हुए थे। मैंने फ़ोन कंपनी से डिटेल्स मंगाई हैं। देखते हैं फ़ोन रिकॉर्ड से क्या पता चलता है। इस विक्टिम के बारे में कुछ तो पता चले। सर जी, दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में पता किया, पर यह बंदा कहीं का भी स्टूडेंट नहीं है। तो फिर कौन है ये? और कहाँ का है? बाहर का हो सकता है, शायद यहाँ से गुजर रहा होगा और मार डाला गया, या फिर यहाँ लाया गया होगा मारने के लिए। लोकल तो नहीं लगता। हाँ सर, मतलब शिमला, कांगड़ा, डलहौजी और धर्मशाला हर जगह इसके फोटोग्राफ्स भेजी गए सारी डिटेल्स के साथ, लेकिन कहीं कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेन दर्ज ही नहीं हुई है। आसपास के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी स्कैन किया पर कुछ नहीं मिला। तो इस वक्त हमारे हाथ में 10 सिम कार्ड है जो विक्टिम की जेब से बरामद हुआ। इनमें से 8 बंद हैं और 2 एक्टिव हैं। उन सिम कार्ड्स को बतौर सुराग समझकर हम इस ब्लाइंड केस में आगे बढ़े और हर उस अंधी गली में घुसे जहां ये केस हमें ले गया। तीन महीनों से कोई भी एक्टिविटी नहीं है और दोनों नंबर्स के रिकॉर्ड्स ब्लैंक हैं। हाँ सर, न कॉल्स किए गए हैं न रिसीव किए गए हैं, पर इन दोनों नंबर्स के नाम मिल गए हैं। अब हमारे पास 2 नाम हैं काम करने के लिए। विकास गुप्ता, अमन सिंह, दोनों बठिंडा के रेजिडेंट्स। और इन लोगों के लास्ट 3 महीने के फ़ोन रिकॉर्ड्स एकदम ब्लैंक हैं। सर, एक मिसलीड हो सकता है हमें गुमराह करने के लिए। सुजाता, मिसलीड भी लीड ही होता है और इस वक्त हमारे हाथ में ये है तो इसी की जांच करते हैं। तुम दोनों बठिंडा जाओ, ज़रा पता करो ये अमन और विकास 3 महीने से इतने खामोश क्यों। सर, हेलो। हाँ चरणजीत जी। गुड मॉर्निंग मोनिका। रघु कहाँ है? वो तो शावर में है। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। रघु से कह दो उसे यहाँ आना होगा, फैक्ट्री की डील हो सकती है, कुछ खरीदार सामने आए हैं। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं रघु को बोल देती हूँ। ओके, थैंक यू। कह रहे थे तुम्हें जाना पड़ेगा वहाँ डील साइन करने। मैं बात करूँगा उनसे, पेपर्स यही भेजने के लिए बोल दूँगा। फैक्ट्री बिक जाएगी तो फंड्स आ जाएंगे, फिर हम यहीं कुछ स्टार्ट कर सकते हैं अपना। हाँ हाँ, व्हाई नॉट।
तुम्हारे माइंड में कुछ है, कोई बिजनेस आइडिया, एनीथिंग? मैं सोच रही थी जी विकास गुप्ता। जी हाँ, मैं ही हूँ विकास गुप्ता। कौन है ये? तुम बताओ। तुम्हारा सिम कार्ड नंबर 444567898 इस लाश की जेब में था। कैसे? वो तो मेरा पुराना नंबर है, आप चेक कर लीजिए। 444567635 ये मेरा अभी का नंबर है। तो ये नंबर 444567898 ये भी तो कुछ टाइम पहले तक तुम्हारा ही नंबर था ना? हाँ जी था, लेकिन 1 साल पहले मैंने चेंज किया था मेरा नंबर। तो तुम्हारा 1 साल पुराना सिम कार्ड इस 3 दिन पहले मिली लाश की जेब में कैसे पहुंचा? देखिए मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है। मेरी मानिए आप लोग शरद भाई से बात कर लीजिए, सिम कार्ड का डीलर है। मैंने उसी से ये सिम खरीदा था और उसी को रिटर्न करके ये नया वाला लिया दूसरी कंपनी का। एक बार ठीक से देख कर बताओ, तुम वाकई में इसे नहीं पहचानते? नहीं सर, मैं नहीं जानता ये कौन है। सर इस विकास गुप्ता पर नजर रखवाती हूँ। लगता है दूसरा बंदा अमन सिंह भी वही जवाब देगा जो उस विकास गुप्ता ने दिया था। वही जवाब का क्या मतलब मैडम? वही जवाब जो हम तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं इस आदमी को नहीं जानता मैडम, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो सिम कार्ड मैंने 6 महीने पहले डिस्कनेक्ट किया था वो इस आदमी के हाथ कैसे लग गया? अब तुम ये भी कहोगे कि तुमने नया सिम इसलिए लिया क्योंकि कोई दूसरी कंपनी सस्ती डील ऑफर कर रही थी, है ना? ये स्टोरी है ना? स्टोरी नहीं है सर, हकीकत है। मैम ऐसा ही हुआ था। स्टोरी में एक शरद भाई भी होंगे जिनसे तुमने सिम कार्ड खरीदा होगा और फिर वही सिम कार्ड वापस करके नया ले लिया होगा। आप शरद भाई को जानती हैं? अमन तस्वीर ठीक से देखो और बताओ, इस आदमी को पहचानते हो? सर मैं इस तस्वीर को देखकर ही बता रहा हूँ, मैं इस आदमी को नहीं जानता। तो जाता ये जो विक्टिम है हमारा, कुछ अजीब नहीं है इसके बारे में? सर ये विकास गुप्ता और अमन सिंह कह रहे हैं कि इसे जानते नहीं हैं, लेकिन जब इन्होंने फोटो देखा तो इनके एक्सप्रेशंस, मुझे लगता है ये दोनों सच नहीं बोल रहे हैं। इस आदमी का सच कुछ पेचीदा लग रहा है मुझे, कुछ तो माजरा है। कौन है ये सर? ये एक मरा हुआ बंदा है शरद, जिसकी जेब में से हमें 10 सिम कार्ड बरामद हुए, जिसमें से 2 सिम कार्ड इसी मोहल्ले में रहने वाले लड़कों के, अमन सिंह और विकास गुप्ता, जिन्होंने तुमसे ये सिम कार्ड लिए, तुम्हें वापस लौटाया और उसके बाद नए सिम कार्ड लिए। अब तुम मुझे ये बताओ शरद, तुम्हें एक्टिवेट करने के लिए मुझे लॉकअप में तुम्हें कितना तोड़ना पड़ेगा? मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा ये कैसे हुआ सर, कसम खाता हूँ मैं इस बंदे को नहीं जानता। अमन और विकास ने तुम्हें सिम कार्ड लौटाए तो तुम्हारे हाथ से ये इसकी जेब में कैसे पहुंच गए? सिम कार्ड कोई खुले पैसे तो होते नहीं है। सर गलती हो गई, मतलब हो सकता है कि मैंने किसी को, जो आप बोल रहे हैं अमन और विकास, इनके नाम पर सिम दिला दिया हो। गलती? किसी और के नाम पर किसी और को सिम देना गलती नहीं होती है शरद, क्राइम होता है, क्राइम। मानता हूँ सर, लेकिन मेरे ज़्यादातर कस्टमर ऐसे ही कॉलेज के यंग लड़के और लड़कियाँ होते हैं जो आए दिन अपना मोबाइल नंबर और सर्विस प्रोवाइडर बदलते रहते हैं। कोई भी मोबाइल कंपनी सस्ती स्कीम निकालती है, ज़्यादा डाटा देती है, तो वो तुरंत चेंज कर देते हैं। मैं भी उनको तुरंत दे देता हूँ। तुरंत दे देते हो? किसी और का सरेंडर किया हुआ सिम बिना किसी डॉक्यूमेंट के? सर इसको लॉकअप ले चलते हैं, कूटते हैं साले को, सब उगल देगा। नहीं मैडम, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता लाशवास के बारे में। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैं ये दुकान 6 साल से चला रहा हूँ सर, किसी से भी पूछ लो, मैंने कभी भी वैसा कोई क्रिमिनल वाला काम नहीं किया है सर। अगर मुझे इस बारे में कुछ भी पता होता तो क्यों छुपाता, वैसे ही बता देता ना। हमारे पास तो ऐसे किसी बंदे की मिसिंग रिपोर्ट नहीं है शमशेर जी। तो 10 में से 2 एक्टिव सिम हमें इस लाश पर से मिले, वो दोनों ही भटिंडे के 2 लड़कों के हैं। देखिए आप और मैं दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह फर्जी कागजात वाले मोबाइल नंबर कांड करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और फिर हम लोग कभी कभी उन लोगों की तलाश में होते हैं जिनका केस से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होता। हम मानते हैं शमशेर जी, लेकिन हमारे हाथ में एक मर्डर केस है और ये ब्लाइंड केस हमें आपके शहर तक लेकर आया है। अब आप लोग यहाँ तक पहुँचे ही हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ।
ये पता करने की कि ये जो बंदा है ये बठिंडे का है भी या नहीं। सर इस अमन सिंह और विकास गुप्ता की लीड्स कहीं नहीं जा रही हैं। हाँ, शायद यही इरादा होगा कातिल का, इसलिए उसने विक्टिम की जेब में 10 सिम कार्ड डाल दिए ताकि एक के बाद एक डेडली टटोलती रहे पुलिस और बस गोल गोल चक्कर काटती रहे। बिल्कुल पॉसिबल है सर। फिर भी मैंने अमन और विकास के इलाके के पुलिस स्टेशन में जाके पूछताछ की, ऐसे किसी भी बंदे की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। बंदा मिसिंग होगा पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई होगी। शायद घर वाले अभी उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, या शायद घर वाले जानते नहीं हैं कि बंदा मिसिंग है, या शायद जानते हैं कि मिसिंग है पर कंप्लेंट नहीं करना चाहते। एक मरा हुआ आदमी, अनआइडेंटिफाइड, वो भी मर्डर विक्टिम, ये एक पहेली है, एक जिक्सॉ पजल, क्योंकि आपको पता ही नहीं असली स्टोरी क्या है। आपको पता ही नहीं कि कहानी की शुरुआत कहां से हुई। आपको पता ही नहीं कि ये आदमी क्यों मारा गया। आपको पता ही नहीं कि इस कहानी की बड़ी कहानी क्या है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी किसी दूसरी जॉब की तरह ही होती है। इसमें भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, मायूसी हो सकती है, पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपना फोकस और पेशेंस पकड़ के रखना पड़ता है। तहकीकात तभी कंप्लीट होती है जब कहानी का पूरी तरह से खुलासा होता है। सर विक्टिम के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स जिपनेट पर अपलोड कर दिए। अगर भटिंडा से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो हम बाकी जगहों पर तफ्तीश शुरू कर सकते हैं। ललित, जल्दी पता लगाना होगा ये लाश किसकी है। 1 हफ्ता गुजर चुका है, शायद हमें बॉडी को क्रीमेट करना पड़े। कोई इन्फॉर्मेशन तो हाथ लगे, ये बंदा कौन था, क्यों मारा गया और किसके हाथों मारा गया। सर विक्टिम के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स जिपनेट पर अपलोड कर दिए। अगर भटिंडा से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो हम बाकी जगहों पर तफ्तीश शुरू कर सकते हैं। ललित, जल्दी पता लगाना होगा ये लाश किसकी है। 1 हफ्ता गुजर चुका है, शायद हमें बॉडी को क्रीमेट करना पड़े। कोई इन्फॉर्मेशन तो हाथ लगे, ये बंदा कौन था, क्यों मारा गया और किसके हाथों मारा गया। सर चेहरे पे बहुत सारे निशान हैं, लेकिन है वही। राणगढ़ पुलिस स्टेशन, पीएसआई ललित नाथ बोल रहा हूँ। सर जी मैं भटिंडा से बोल रहा हूँ, हरजीत गिल। जी बोलिए। सर जी वो आप लोगों ने हमारे मोहल्ले में पोस्टर लगा है ना। हाँ, आप जानते हो कुछ उस आदमी के बारे में? जी सर जी, मुझे लगता है वो मेरा छोटा भाई लकी है। यही है जी, मेरा छोटा भाई लकी गिल। आप लोगों का घर भटिंडा के चंदननगर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। इस लाश को मिले हुए हमें 9 दिन हो चुके हैं। आपने चंदननगर पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई, क्यों?
लकी वैसे काफ़ी अनलकी मालूम होता है। वो अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलता है और वहाँ पहुँचता नहीं, और आप लोगों को कोई खबर ही नहीं। वो इतने दिनों से गायब है और आप लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई। फ़ोन नंबर क्या है लकी का? सर जी, लक्की का फ़ोन नंबर तो हम में से किसी के पास नहीं है। मतलब आप बाप हैं और आप भाई, बड़े भाई ना, तो आपके पास फ़ोन नंबर नहीं होगा तो किसके पास होगा? पता नहीं जी, लकी हमें कभी कुछ बताता नहीं था। ऐसा क्या करता था जो बताता ही नहीं था? वो भी तो नहीं बताता था जी, बस काम की तलाश में रहता था हमेशा। और जब भी उससे पूछते कहाँ जा रहा है तो कहता कि काम ढूंढने जा रहा हूँ। अब कहाँ चल दिया पुत्र? बीजी बाहर जाते वक्त मत टोका करो, बोला ना आपको। लेकिन जा कहाँ रहा है बोलता क्यों नहीं? हर बारी आप यही पूछते हो और हर बारी मेरा जवाब वही होता है, काम ढूंढने जा रहा हूँ पापा जी, इस बार शायद मिल जाए कुछ। पर तेरा काम है कहाँ? शिमला। खुश जाऊँ अभी? आपके पास लकी का नंबर तक नहीं है? जी कभी दिया ही नहीं उसने। वो हमेशा परेशान रहता था, काम ढूंढ रहा था लंबे अरसे से। उसके पास फ़ोन नंबर था भी या नहीं, हम लोगों को ये भी नहीं पता। उसकी जेब में से 10 सिम कार्ड्स निकले हैं। आपका बेटा, आपका छोटा भाई शिमला में कहाँ जा रहा था, किसके साथ जा रहा था, कौन सी नौकरी थी, कुछ तो पता होगा आप लोगों को। सर जी शिमला बोला यही बड़ी बात है। घर तो वो समझो रात को सोने आता था, मैं थोड़ा बहुत खावा लिया, और ना कोई बात ही नहीं होती थी उससे। बहुत परेशान रहता था हमेशा काम को लेकर, एकदम गुमसुम। बेटा तो अब रहा नहीं, जीते जी तो उसे समझ नहीं पाए, वो चला गया, वो भी इस तरह। तो उसका अंतिम संस्कार तो ढंग से करने दीजिए। विक्टिम की पहचान होने के बाद भी सारे राज ज्यों के त्यों। और सर फैमिली को फ़ोन नंबर तक ना मालूम हो, ये तो सीरियसली अजीब है। सर फैमिली ने पोस्टर देकर हमें कांटेक्ट किया, इससे पहले उनकी तरफ से ये जानने की कोई भी पहल नहीं हुई कि बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है, पहुँचा कि नहीं पहुँचा। सर इस फैमिली कोई ना कोई मिस्ट्री ज़रूर है। दुख दर्द का भी ज़्यादा दिखावा किया नहीं उन लोगों ने, बस खुद आके बॉडी को आइडेंटिफाई किया। शायद पोस्टर देखने के बाद उनका जो प्लान हो उसे उन्होंने चेंज किया। जो भी हो, हमारे लिए ये केस अभी भी ज्यों का त्यों ही है, क्लोज होने से बहुत दूर। हम जानते हैं तो सिर्फ इतना कि विक्टिम का नाम लकी गिल था, वो बठिंडा का रहने वाला था, लेकिन वो यहाँ क्यों आया, किसने मारा, क्यों मारा, ये सारे सवाल अभी भी ज्यों के त्यों ही। फैमिली की स्कैनिंग शुरू करो। जी हम रानागंज पुलिस स्टेशन से हैं। लकी गिल को किसने मारा? जो कुछ भी पता था बता तो दिया हमने। नहीं, सब कुछ नहीं बताया। आपसे ज़्यादा तो आपके पड़ोसी ने बताया हमें। बता रहे थे काफ़ी बदनाम था आपका लड़का, गलत काम करता था। करता होगा शायद, पर हमें कभी बताया नहीं, ना हमें पता था उसके लाइन के बारे में। आप माँ हैं उसकी, कुछ बोलेंगी नहीं? लकी ने कभी लकी को कभी कुछ बोल ही नहीं पाए। वो सुनता कहाँ था, ना कुछ बोलता था। अब तो सुनने बोलने के लिए कुछ रह भी नहीं गया। बहुत कुछ रह गया। लकी अब चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता और हम उसके सुन नहीं सकते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि लकी को क्यों मारा गया। आप में से किसी को नहीं पड़ी है ना ये जानने की कि लकी को किसने मारा और क्यों? इंसाफ नहीं चाहिए आप लोगों को? मैडम, हम खुद सामने आए ना उसकी पहचान करने के लिए, लाश भी क्लेम की, हो गया सब कुछ। जो भी जज्बात थे, जो भी दुख था, सब बह चुका है इतने सालों में। हम चाहते तो सामने आते ही नहीं। तो एहसान नहीं किया आपने। अगर आप सामने नहीं आते तो हम आपके सामने आ जाते। इतना समझ लीजिए आप लोग, एक कत्ल हुआ है जो एक संगीन जुर्म है। उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस हमारा बेटा था, इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ गड़बड़ है सर इस घर में, वरना भटिंडा के एक बेरोजगार नौजवान को कोई हमारी जुरिस्डिक्शन में लाकर जान से क्यों मारेगा? कुछ और है इस केस में। एक मिनट।
ये सिम कार्ड वाला अमन सिंह हमें घूर रहा है। ये अमन सिंह जरूर कुछ जानता है सर। ये केस कुछ और ही है। ये लकी गिल कैरेक्टर था, स्टोरी है इसकी कोई जबरदस्त। बोलो साहब, क्या नहीं? कुछ नहीं। तुझे तो पहले ही तोड़ना चाहिए था। अब तोड़ देते हैं सर, कौन सी देर हो गई है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। हमको ना, मैं बस खाली पता कर रहा था कि आप लोगों को लकी का घर मिला या नहीं। हमने तो लकी का नाम भी नहीं लिया अभी तक, और इसे उसका घर भी पता है। तू तो लंबा गया अब। सर सर प्लीज सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि लकी की जेब से तेरा सिम कार्ड मिला। और विकास गुप्ता भी लकी को जानता था ना। मैडम, मैं किसी विकास को नहीं जानता था। हाँ, मैं लकी को जानता था, अच्छे से जानता था, पर मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता था सर। फंस तो छोड़, तू पूरी तरह से धंस चुका है। देख बे, हमसे झूठ बोलकर हमको चक्कर कटवाने वालों पे हमको बहुत प्यार आता है लोग में, पता है ना तुझे? सर वो लकी ना ड्रग्स बेचता था, ड्रग्स पेडलर था वो सर। बड़ी महंगी लत है सर ये। मैं भी लकी से ड्रग्स लेता था, पर सर जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना, तो मैं लकी का छोटा मोटा काम कर देता था। ड्रग्स बेचता था? जी, और पेमेंट मेरी पुड़ियों में होती थी सर। लकी को किसने मारा? ये सब नहीं पता मैडम मुझे। और वैसे भी सर मेरी लकी से पिछले 2 महीने में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। वो शायद मैम किसी दूसरे काम में बिजी था। कौन सा दूसरा काम? वो सब नहीं पता सर। तुझे लकी के बारे में सब कुछ पता था और तू फिर भी चुप बैठा रहा। ये बात तो सभी जानते हैं, लकी तो फेमस था, और फिर पुलिस भी तो जानती है उसके बारे में। ये चंदन नगर थाने का तो पता नहीं, पर आप वो गुरजोत कॉलोनी थाने जाके पता कीजिए, शायद वहां पर उसका कुछ रिकॉर्ड मिल जाएगा। वहां की पुलिस ने कई बार उसको अंदर भी किया। देख बे, तू पूरी तरह से अंदर से खत्म है। अगर मैंने तुझे अंदर कर दिया ना, तो तेरी स्टोरी भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी लकी के बारे में जानता सब कुछ बता दे। जितना पता था मैंने आप सबको बता दिया। बाकी आप शबनम से क्यों नहीं पूछते सर? शबनम? शबनम कौन है? शबनम आपको लकी के बारे में सब कुछ बताएगी। शबनम प्रीतम नगर में रहती है, धंधा करती है सर। लकी मरता था उस पर। अगर मुझे कुछ पता होता या मेरा उसमें हाथ होता तो मैं भाग जाता ना, आप लोगों का पीछा थोड़े ना करता। ये अचानक तेरे अंदर का अच्छा बच्चा कैसे जाग गया? मैं ना ये जानकर बहुत ज़्यादा डर गया था कि लकी मर गया है। और फिर जब उसका पोस्टर देखा तो मैं और भी ज़्यादा डर गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद आप दोनों को देखा तो आप दोनों के पीछे हो लिया। तसल्ली हुई ये जानकर कि आपको लकी का घर मिल गया है। तू नहीं भागा ना, अच्छा किया। अब आगे से तू भागेगा भी नहीं। तेरा फोन 24 घंटे चार्ज रहना चाहिए, और ऑन भी। और आज की तरह अगर मुझे तुझे वापस कभी भी दौड़कर पकड़ना पड़ा तो तेरी लास्ट दौड़ होगी। समझ गया सर।
सुजाता, मैं गुरजोत कॉलोनी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम इस शबनम कैरेक्टर से मिलो। जी सर। केस खुल रहा है सुजाता, अब इस लकी की स्टोरी का दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। ये पूरी हिस्ट्री है लकी गिल की। छठा हुआ हिस्ट्री शीटर था, ड्रग्स का धंधा था इसका। बड़ी अजीब बात है, ये रिकॉर्ड्स हमारे सामने पहले नहीं आए। घंटी गलत जगह बजाई, आपको पहले ही यहाँ पर आ जाना चाहिए था। शबनम जी, लक्की गिल को करीब से जानती थी? मुझसे तो कहता था सिर्फ मुझ पे मरता है। अब नहीं मरेगा, वो मर चुका है, मारा गया है। 15 बार अंदर जा चुका था ये। हम बार बार उसको ड्रग बेचते पकड़ते, बेल हो जाती साले की, फिर वही ड्रग्स का धंधा, और अब मर गया। कब हुआ ये, कैसे, कहाँ हुआ ये? सवाल मैंने पूछना है, जवाब तूने देना है। ये बता लक्की को किसने मारा और क्यों? वो मुझसे धंधे की बात नहीं करता था, सिर्फ मज़े के लिए आता था। अच्छा, अभी तो कह रही थी मरता था तुझ पर। अरे मैडम, वही मर्द वाला मरना, शादी करूँगा, बड़ी बड़ी बातें, ये और वो। मैं तो सुनती तक नहीं थी। हम दोनों एक ही नाव पे सवार थे, मैं धंधा, वो ड्रग्स, और क्या जानूँगी उसके बारे में। क्या क्या गया था, खूब पैसे लेकर आने वाला हूँ। सपने ना देखने की ट्रेनिंग बहुत जल्दी मिल जाती है हमारे लाइन में मैडम। फिर भी वो कहते हैं ना, आसान नहीं होता सपने ना देखना। तो मैं उसकी राह देख रही थी, और अब समझ आ गया कि 10 दिन से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। 10 सिम कार्ड मिले थे उसकी जेब में, 8 बंद थे, 2 चालू थे, लेकिन 3 महीने से इस्तेमाल नहीं हुए थे। तूने कौन से नंबर पर फ़ोन किया था? अरे मैडम, ये ज़रूरी थोड़ी कि जिस नंबर से आप ट्राई मारोगे मैं भी उसी नंबर से ट्राई मारूंगी। मेरे पास लकी का वो नंबर था जो अभी यूज़ कर रहा था। वैसे भी वो कपड़ों से ज़्यादा नंबर बदलता था। नंबर दे उसका। ये लकी गिल का क्रिमिनल बैकग्राउंड इस मर्डर मिस्ट्री को और भी गहरा कर रहा है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मिस्ट्री में कोई और भी हिस्ट्री छुपी है, ड्रग से भी बड़ी। सर, लकी के करंट नंबर के कॉल रिकॉर्ड आते ही इस कहानी के और भी पन्ने खुलेंगे। देखते हैं कहाँ ले जाते हैं पन्ने। एक ड्रग्स बेचने वाला हिस्ट्री शीटर, आखिर ऐसा कौन सा बड़ा हाथ मारने वाला था? कुछ निकला फोन रिकॉर्ड? वैसे सर डायरेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन एक नंबर है जिस पर लगातार उसकी बात हो रही थी, और वो शबनम का नंबर नहीं है। फिर कोई लैंडलाइन नंबर है, भटिंडा के किसी क्लब का। हेलो, जेके रिक्रिएशन क्लब। लकी गिल का नाम सुना है? आप? पुलिस। जी सुना तो है। इस क्लब से हमें कोई ऐसी लीड मिल सकती है जो हमें उसके कातिल तक पहुंचे। हाँ सर, यही है, रेगुलर है, अक्सर यहाँ खेलने आता है। क्या खेलने आता है? पूल। यस यस। किसके साथ खेलता था? इसका कोई फ्रेंड है? हम उससे बात करना चाहते हैं। सर, आप मंजीत से बात कर सकते हैं, वो दोनों अक्सर साथ में आते थे और साथ ही में खेलते थे। अब तो खेल या ना खेल कोई फर्क नहीं पैंदा, बिकॉज द चैंपियन इज हियर बेटे। अभी कहाँ मंजीते, तेरी दिल्ली बहुत दूर है अभी। इस मंजीत का कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास? सॉरी सर, मेरे पास नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप शाम को आके एक बार ट्राई कर सकते हैं। वो यहाँ रेगुलरली आता है, कल भी आया था। हाँ, अब बताओ, वेयर इज द चैंपियन? वेयर जी वेयर? हियर। कोई ठहर जा काके,
अभी गेम खत्म नहीं हुई है। हाय। हेलो सर। हेलो। अरे यार, कौन हो भाई? बॉल रखो यार। पुलिस, राणागंज पुलिस स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। केस अब शुरू हुआ। मंजीत अरोड़ा हमारा अगला लीड था, जो हमें लकी गिल की कहानी में गहराई तक ले जाने वाला था। 10 दिन तक हमारी कस्टडी में जो अनआइडेंटिफाइड लाश पड़ी थी, उसकी न सिर्फ पहचान हुई, बल्कि आगे चलकर एक बहुत बड़े कांड का पिटारा भी खुला। कोई भी केस फाइल तब तक क्लोज नहीं होती जब तक सारी कड़ियां मिल नहीं जाती, केस सुलझ नहीं जाता। लकी की कहानी में और कितने ट्विस्ट थे। एक जवान आदमी का कत्ल हुआ था, ऐसा आदमी जिसका क्रिमिनल अतीत था। पर क्या सिर्फ ड्रग्स लकी का अतीत था या कुछ और भी? यह केस पुलिस को काफी दूर तक ले जाने वाला था, परफेक्ट क्राइम के भ्रम को तोड़ने के लिए। पुलिस वहां पर कैसे पहुंची? हम उससे बात करना चाहते हैं। सर, आप मंजीत से बात कर सकते हैं। वो दोनों अक्सर साथ में आते थे और साथ ही में खेलते थे। अरे यार, कौन हो भाई? बॉल रखो यार। पुलिस, राणागंज पुलिस स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। क्या हो गया सर? लकी गिल मारा गया। उसका बैकग्राउंड हमारे सामने है। वो क्या करता था, कहाँ रहता था, उसके माँ बाप कौन थे, सब। मंजीत अरोड़ा, तू भी लकी गिल को अच्छी तरह से जानता था। मैं जानता था लकी को, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि लकी को किसने मारा और क्यों। ऐसी कोई खास दोस्ती यारी नहीं थी हमारे बीच। बस यहाँ पूल खेलने आता था, पूल खेलते थे तो दोस्ती हो गई। हमने यहाँ का रजिस्टर चेक किया है। लकी गिल अपने घर वालों से भी ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारता था। दिखाएं रजिस्टर। तेरी दोस्ती के सारे रिकॉर्ड हैं उसमें। लकी गिल ड्रग्स बेचता था। उसकी कुंडली तो हमने निकाल ली। अब अगर तुमने कुछ छुपाया ना या झूठ बोलने की कोशिश की, तो तेरी कुंडली निकालने में भी हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे मालूम है कि लकी ड्रग्स बेचता था, लेकिन मेरा दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है ड्रग्स के साथ। वो तो खतरों से खेलता था सर, लेकिन मैं बस पूल खेलता था उसके साथ। कभी कभार एक आध बार बियर पी ली होगी साथ में, लेकिन उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अच्छा किया तूने बता दिया कि तू उसके साथ पीता भी था। लकी गिल 10 दिन से गायब था और वो तुझे 12 दिन पहले मिला था। इतने दिन वो यहाँ आया नहीं, तेरे साथ पूल नहीं खेला, तो तुझे उसकी याद तो आई हो, मिस तो किया हो। लकी गिल को कांटेक्ट करने की कोशिश तो की होगी ना तूने? कहाँ सर? सर लकी अपनी मर्जी का मालिक था। वो जो भी करता अपनी मर्जी से करता था। मुझे मालूम है कि 12 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी और उसके बाद नहीं हुई। पर जैसा मैंने आपको बताया, हमारी कोई ऐसी दोस्ती यारी तो थी नहीं कि मैं उसको फ़ोन वोन करूं पूछने के लिए कि कहाँ गया। सर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? सर मैंने कुछ किया ही नहीं है सर। सर 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 मुझे जो मालूम है सर लकी के बारे में, मैं आपको सब बता दूंगा सर। लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि लकी का मर्डर किसने किया और क्यों किया है। तुझे सीधे सीधे सच बोलने का एक मौका दिया था, पर तूने नहीं बोला। अब तुझे लॉकअप में ले जाकर उल्टा लटकाएंगे। देखते हैं तेरा सच कैसे बाहर नहीं आता। सर 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 बताता हूँ सर। सर बताता हूँ मैं। बोल। लकी ड्रग्स बेचता था और ये सबको पता है, मगर कुछ टाइम पहले लकी ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई। अब वो पता नहीं वो सच थी या झूठ, मगर जो लकी ने कहा ना सर, वो सुन के मैं डर गया। क्या बात है लकी, बड़े दिनों से तू ही पिला रहा है। बहुत पैसे आ गए हैं क्या? एक बार भी डच के लिए नहीं पूछा?
लकी ना अभी सच में लकी हो गया। तू ऐश कर और मंगाऊँ दिल्ली। क्यों भाई, कोई बहुत बड़ा डील वील कर लिया है क्या तूने? डील वील तो हुई है, पर ड्रग्स वग्स बेचने की नहीं। उससे जो आता है ना, उससे सिर्फ हाथ का मेल साफ होता है। अब की बार जो हाथ लगाया ना, बहुत दूर ले जाएगा मुझे। क्या बे, बता ना क्या किया तूने? उस हफ्ते के पहले दारू का पैसा हम दोनों बराबर बांटते थे, आधा आधा। मगर उस हफ्ते में तो लकी मानो एकदम दिलदार हो गया था। आगे बोल मंजीत, क्या बताया था लकी ने तुझे? लकी ने उसने एक बहुत बड़ा कांड किया था। कांड? मर्डर। लकी तुमने मर्डर की? मर्डर मंजीत, जैकपॉट है, जैकपॉट। किसका मर्डर? अब किसका ये मत पूछ। तूने पूछा क्या डील है, मैंने बताया ना तेरे को, बताया ना। ये है मेरा नया काम, ठीक है? अब किसी के आगे मुंह मत खोलना, दोस्ती रख। रोज़ खाएंगे पिएंगे सब मेरे पे, तेरे को कोई खर्चा नहीं करने, पर तू मुंह बंद रखना। है ना, दोस्त का मर्डर करूँगा ना तो दिल दुखेगा मेरा। ऐसे फटी पड़ी थी सर मेरी, इसलिए मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं। कब बोला था लकी ने तुझे ये? तो 3 महीने पहले, हाँ जुलाई में। लकी ने किसका मर्डर किया था? पता नहीं सर, उसने जो मीठी धमकी दी, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे कुछ पूछूं। और सर मैं बस पूल खेलता हूँ यहाँ, दारू भी पीता हूँ, मगर ड्रग्स छूता भी नहीं हूँ सर। और जैसे ही मैंने लकी का पोस्टर देखा सर, मेरी सर सोचा जाकर बोल दूं, मगर पता चला पीछे से मुझे कोई कुछ कर दे तो। कोई और था जो उसके साथ काम करता था? उसकी कोई गैंग थी? किसके लिए ड्रग्स बेचता था लकी? अपने बिजनेस के बारे में ना लकी ने कुछ बोला और ना मैंने कुछ पूछा उससे। तूने लकी का पोस्टर देखा तो चुप रहा। तू हमारे पास नहीं है, फिर भी हम तुझ तक पहुंच गए। अब अगर भागने की कोशिश करेगा तो तेरा वो हाल करेंगे कि तेरा पोस्टर भी नहीं छपेगा। मैं कहाँ जाऊँगा सर, यहीं मिलूँगा। और अपना फ़ोन ऑन रखना। हाँ सर। लकी सबसे करीब शबनम से था। ये नामुमकिन लगता है कि शबनम को लकी के बारे में कुछ भी ना मालूम हो। ये मंजीत अरोड़ा शायद और भी बहुत कुछ जानता है जो उसने अभी हमें बताया नहीं। ये लकी की फैमिली वाले शायद हमें पूरी बात नहीं बता रहे। सर, लकी की माँ कमला कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन फादर ने बात बीच में ही काट दी। लकी को कभी कुछ बोल ही नहीं पाए। सुजाता, उनसे अकेले में बात करो। लकी गिल ड्रग पैडलर था। मंजीत अरोड़ा जिस मर्डर की बात कर रहा था, कहीं उस मर्डर का ताल्लुक लकी गिल के मर्डर से तो नहीं?